वीडियो 1 में हम मन करता है इस कविता को पढ़ाया था और आप इसका नोट्स लिख लिए या नहीं। कुछ बच्चे उनका तो वीडियो मुझे नहीं आया है। आप लिखा हुआ वो जो भी मीनिंग्स या क्वेश्चन आंसर से मुझे सेंड कीजिए। और सेकंड लेसन है सच्चा दोस्त। आप आपके टेक्स्ट बुक्स निकालिए और उसमें देखिए सच्चा दोस्त। आपको यहाँ पर सामने चित्र दिखाई दे रहा है, बच्चों देख लीजिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सच्चा दोस्त यानी अपना जिगरी दोस्त जो अपना साथ हमेशा देता है, कभी अपने साथ खुदगर्ज नहीं करता है यानी झूठ नहीं बोलता है। अपनी मुसीबत अपने सामने अपने दोस्त को कहता है और किसी को नहीं कहता है। और जो आपस में एक दूसरों की मुसीबतों के यानी कष्टों को बोलता है वही सच्चा दोस्त है। सुख दुख में जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। बच्चों सच्चा दोस्त आपको भी रहा होगा, इसलिए अपने दोस्त के सामने जो भी है आप सच कहना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी सच्चा दोस्त इस पाठ को आप दिया गया है, सुनिए कि सच्चा दोस्त किस तरह से अपना कर्तव्य निभाते हैं। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक झाड़ है यानी एक पेड़ है। मैंने आपको इस पाठ में जो भी कठिन शब्द है उस कठिन शब्द का मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग्स में लिखा है। आप आपके सेकंड लेसन में, फर्स्ट लेसन मन करता है हो गया ना नोट्स आपका, जो नहीं लिखे आपको नोट्स कंप्लीट कीजिए। और सेकंड लेसन में आपको आज का डेट लिखना है। और ये यहाँ आपका वीडियो 1 आज का, और यह वीडियो आप पार्ट सेकंड सच्चा दोस्त लिख लो। और इसमें आपको शब्द और शब्द के साथ शब्दार्थ दिया है। जो इस पाठ में आया हुआ वर्ड्स है उस वर्ड्स को कुछ कठिन शब्द है, वर्ड्स है उस कठिन शब्द को मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग्स के द्वारा लिखी हूँ और उसे आप देख लीजिए और आपके कॉपी में मीनिंग्स भी वर्ड्स के साथ लिख लीजिए। चलो आज अपन यहाँ पाठ देखेंगे। तो यहाँ पर एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। किसका? पेड़ का। उसका नाम क्या था? अमर था। उस पेड़ के दोस्त का नाम क्या था? अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। कौन दोनों? पेड़ और अमर दोनों बहुत ही प्यार करते थे। छोटा सा बालक था अमर, जो रोज पेड़ के पास आया करता था और उसके साथ खेला करता था, बातें करता था। तो हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था। पत्ते जो पेड़ के पत्ते रहते हैं ना, जो नीचे गिरे हुए रहते हैं, उस पत्तों को वो इकट्ठा यानी जमा करता था। कौन? अमर। और उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था और उसकी शाखाओं से झूलता था। बच्चों शाखाएं यानी डालियाँ, जो नीचे पेड़ के पत्ते गिरे हुए रहते हैं उन पत्तों को अमर क्या करता था? माला के जैसा बनाता था। और देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अमर अपने हाथों में पत्तों की माला है, कैसा बना दिया है पत्तों की मालाओं को। और तने पर चढ़ता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। इस तरह से झूलना, जैसे आप लोग झूलते हैं ना झूला, उसी तरह से उसके तनों को पकड़ता था यानी उसकी ब्रांच को पकड़ता था और वो इस तरह से हिलता डुलता था। दोनों आपस में आंख मिचोनी खेलते थे। कौन? पेड़ और अमर। आंख मिचोने खेलना बच्चों में यहाँ पर लिखी हूँ, आंख मिचोने खेलना, छुपा छुपी खेलना। तो जब वह थक जाता था, बच्चा खेलते खेलते ही थक जाता था, तो वो पेड़ की छाया में सो जाता था। बच्चों यहाँ पर पेड़ की छाया में सो जाता था। छाया यानी शैडो, पेड़ की शैडो गिरती ना, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, तो छाया में वो सो जाता था। समय बीतता गया, ऐसा ही रोज दिन ब दिन बढ़ता जाता था, आगे बढ़ता जाता था। अमर बड़ा हो गया। अब आप भी छोटे रहते तो बड़े होते ना, उसी तरह से हर इंसान जब छोटे रहते हैं और उसका बाद में बचपन से उसका बड़ा हो जाता है, यौवन में आता है, यौवन के बाद वो बुढ़ापा में प्रवेश करते हैं, उस उम्र उसको आती है। तो बच्चों समय बीतता गया, अमर दिन ब दिन बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। अब वो बड़ा हो गया तो नौकरी, पढ़ लिख कर नौकरी करता है, जैसा आप लोग अभी पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं कि नहीं बड़े होने के बाद, ठीक उसी तरह से अमर भी बड़ा हो गया और वो नौकरी के लिए शहर गया। बीच में उसे क्या आ गई? नदी आ गई। उसने सोचा नदी को मैं कैसे पार करूं? तब सोचते हुए पेड़ के पास गया।
और आया फिर वो पेड़ के पास, और पेड़ से अपनी समस्या यानी कष्ट यानी मुसीबत, मैंने आपको यहाँ लिखा है समस्या यानी कष्ट मुसीबत पेड़ से बताया। तो पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काटो, ब्रांचेस को काटो, नाव बना लो। नाव बोल तो मालूम जो नदी में से जाती है शिप, तो जहाज बना लो। अमर ने ठीक वैसा ही किया और वो शहर चला गया, वहाँ खूब पैसा कमाया और गांव लौट आया। शहर को गया, सिटी को गया, बहुत नौकरी किया, बहुत सारे पैसे कमाया। पैसे कमाने के बाद वो फिर अपने गांव लौट कर आया। लौट के आने के बाद कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आ गया था। जब वो गांव में नहीं था उस समय तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तब वो गाँव उस पूरा डूब गया। तो जब आया शहर से तो देखा तो गांव डूब गई थी और वो उदास हो गया और फिर अपने दोस्त पेड़ के पास आया। और अमर का घर टूट गया था, अमर का उस तूफान में घर टूट गया था। वहाँ पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा मेरा तना काट कर अपना घर बना लो, मेरा जो भी है पेड़ का जो शरीर रहता ना तना, उसे काट लो, काट लेके अपना घर बना लो। अमर ने ठीक वैसा ही किया। और थर्ड, बहुत समय बीत गया, अब अमर बूढ़ा हो गया, उम्र ढलने लगी और यौवन से वो बूढ़ा हो गया। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। सर्दी यानी बच्चों में यहाँ की सर्दी यानी जाड़ा यानी सर्दी होती ना, जुकाम आती है, जुकाम, सर्दी यानी जुकाम आना। तो उस समय वो क्या हुआ, उसे तूफान आ गई, घर डूब गया और फिर वो पेड़ के पास गया। पेड़ ने उसे अपना तना काटने को कहा, तना काट के उसे घर बना लेने के लिए कहा। तो ठीक वैसा ही किया और अमर ने अपना घर बना लिया। किससे बना लिया? हाँ, पेड़ के तना से। तो इस तरह से घर बना लिया और समय फिर बीतता गया। बीतने के बाद दिन ब दिन वो उसका उम्र भी ढलने लगी और वो बूढ़ा हो गया। फिर वो सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। फिर वो आया अपने दोस्त पेड़ के पास। पेड़ ने कहा मेरी सूखी लकड़ियाँ जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। तो पेड़ ने क्या कहा कि मेरी लकड़ियाँ, सूख गए सो लकड़ियाँ रहती ना, उस लकड़ियों को तुम जमा करो और उससे अपनी सर्दी दूर कर लो। अमर ने ठीक वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर यानी गवाना। अमर बड़ा दुखी हुआ, उसने पेड़ लगाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब मुसीबत आती है तो अपना सब कुछ उसे देने के लिए त्याग देता है, आगे पीछे नहीं देखता है। तो यहाँ पर हमें भी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए इंसान को। अपना जितना है अपने पास उतना हम दूसरों को दान करना चाहिए। तो इसमें अपना और दूसरों का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर पेड़ ने एक एक समस्या जो अमर को आई थी, उस समस्या को अपने शरीर का एक एक हिस्सा उसे दे देकर उसे बचाया है मुसीबतों से। तो हर एक इंसान को मुसीबत आती रहती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी को सुख आए, नहीं ना। तो हर एक इंसान को सुख और दुख, ये दो पहियों जो रहते हैं, उसी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो यहाँ पर अमर ने ठीक वैसा ही किया जिस तरह से एक सच्ची दोस्त को करना चाहिए, उसी तरह से अमर ने भी अपने दोस्त को गवा दिया और वो दोस्त जो फिर से उसे प्राप्त करने के लिए एक पेड़ लगाने का निर्णय किया। निर्णय करना यानी एक सोच, अच्छी सोच, जो फिर से एक पेड़ को निर्णय किया ने उगाया और उसे अपना दोस्त समझने लगा है। बच्चों, इस तरह से एक दूसरों को त्यागने से मनुष्य महान बन जाता है। किसी का उद्धार करना मनुष्यता कहलाता है। बच्चों, समझ में आया? कभी इंसान स्वार्थी नहीं बनना, ये बचपन से ही आप सीख लो। एक पेड़ की कहानी पढ़ते हुए आपको पता होगा कि पेड़ ने एक मूक जानवर रहकर भी एक अमर से दोस्ती बना ली और अमर भी उसी तरह से दोस्ती पेड़ से बना ली। रोज़ बचपन से उसके साथ खेलना, बातें करना और उसके झूले से झूलना, अपनी मुसीबतों को पेड़ के सामने आकर कहना और पेड़ उसे अपना तना और समस्याओं को और इस तरह से देकर दूर किया। अपना खुद भी नहीं
सोचा कि मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, लेकिन इस तरह से पेड़ खुदगर्ज न होकर, स्वार्थी न बनकर अमर की सहायता करते गया और अंत में वो उसका अंत ही हो गया। तो बच्चों, इस तरह से अंत होने से अमर बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन फिर से वो निर्णय लिया और मैं पेड़ उगाऊंगा और उसे अपना सच्चा दोस्त मानूंगा। जब तक अमर जीवित था तब तक उस पेड़ को अपना दोस्त समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दिया। बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई होगी, तो आप इत्मीनान से बैठकर इस सच्चा दोस्त पाठ को पढ़िए और समझिए, और आप भी पेड़ की तरह सच्चा दोस्त को निभा लिए, निभा लो, और सच्चा दोस्त किसे कहते हैं आप भी सीख लो। ठीक है बच्चों।